हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो इवनिंग का टाइम हो गया है और मैं अभी बैठ गई हूँ सब्ज़ी लेके। तो सब्ज़ी में मैं बना रही हूँ तुरई, और थोड़ा 2 प्याज ले लिया है मैंने, और 2-4 ही तुरई थे, तो मैंने सोचा कि चलो प्याज भी थोड़ा एक्स्ट्रा डाल लूँगी। तो बस मैं शाम को यही बनाऊँगी। दाल मैंने पहले ही चढ़ा दिया था। तो अभी ना मेरा कुछ भी काम करने का मन नहीं था, बिल्कुल भी। मन क्या, 2 दिन से मुझे बुखार ही आ रहा था, और बुखार ना मुझे बिल्कुल छोड़ नहीं रहा है, मतलब ठीक ही नहीं हो रहा है। बस मैं दवा पैरासीटामोल खा रही थी, खा के, और बस यहाँ पे दोपहर में मैंने दवाई खाई थी, और थोड़ा सा इस समय मैं ठीक तो थी, लेकिन फिर भी ना मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था, कि ऐसा लग रहा था जैसे फीवर चढ़ने ही वाला है। तो मैं बस काम ही कर रही थी। मैंने सोचा कि चलो, घर में और तो कोई है नहीं खाना बनाने वाला, और ये अपना ड्यूटी चले गए थे, तो खाना कौन बनाएगा। तो बस मैं यहाँ पे बैठ के जल्दी जल्दी अपना खाने की तैयारी कर रही थी। और शाम के तो 6 या 7 बज रहा होगा। तो और नमन यहाँ पे अपनी पढ़ाई कर रहे थे शाम के टाइम पे। तो तुरई रखी हुई थी, और बस मैंने सोचा कि दाल चावल पे थोड़ा यही बना लूँगी। रोटी बनाने की तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मुझे बुखार एक्चुअली चढ़ ही रहा था। और फिर मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी कि थोड़ा खाना मैं बना लूँ, फिर उसके बाद मैं दवाई खाऊँगी। तो बस ये सब्ज़ी ही काट रही थी। सब्ज़ी काट के फिर तड़का लगा दूँगी सब्ज़ी में, और इसमें ना 1-2 आलू भी काट डाल दूँगी, क्योंकि आलू नमन खा लेगा। बाकी तो ये हरी सब्ज़ी इसको ना ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ इसको खिलाने के लिए, लेकिन ना बच्चा होता है ना कि अपने मन से ही कुछ खाते हैं, ज़बरदस्ती भी नहीं खिला सकते हैं। तो ये कोई कोई चीज़ ऐसी चीज़ होती है ना, अवॉइड करता है, नहीं खाता है। तो बस थोड़ा सा बाद में आलू डाल दूँगी इसमें 2। वैसे तो इसको दाल चावल ही पसंद है, बिल्कुल सिंपल, बिना तड़के वाली दाल और चावल अगर मैं दे दूँ तो ये खा लेता है अच्छे से। तो बस मैं यहाँ पे सब्ज़ी काट के तड़का लगा दूँगी। दाल मैंने अरहर की दाल मैंने चढ़ा दी है। और मुझे ना यहाँ पे मैं बैठी हूँ, लेकिन लग नहीं रहा है कि हाँ एकदम स्वस्थ बैठी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल, कि क्योंकि मुझे धीरे धीरे जब बुखार चढ़ता है ना, तो ठंडी लगने लगती है, तो पता चल जाता है कि हाँ बुखार चढ़ने वाला है। तो दोपहर में तो मैंने दवा खा ली थी, पैरासीटामोल गोली। तो पैरासीटामोल का ये है ना कि जब तक खाओ, जब तक दवा का असर रहता है, तब तक तो ठीक रहता है। उसके बाद से ना, जब तक दवा का असर ख़त्म होता है ना, तो धीरे धीरे फिर ठंडक लगने लगती है। ठंडक लग के फिर बुखार चढ़ने लगता है। तो यहाँ पर मैंने तड़का लगा दिया है। दूसरी तरफ दाल भी हमारा बन गया है। तो यहाँ पे मैंने छौंक दिया है थोड़ा सा जीरा का तड़का दे के, और यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा 2-3 टमाटर काट के डाल दूँगी। तुरई है, तुरई में थोड़ा सा टमाटर एक्स्ट्रा डलता है ना, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो मेरा तो बिल्कुल भी काम करने का, मतलब बिल्कुल भी खड़े होने का किचन में हिम्मत नहीं था। जैसे ना हाथ पैर बिल्कुल काँप रहे थे, और इतना मतलब चक्कर जैसा आ रहा था, बिल्कुल कमज़ोरी, वीकनेस हो गई थी बिल्कुल। मतलब ऐसा लग रहा था कि अब बस जल्दी जल्दी काम कर लो, फिर उसके बाद से चल जाके बिस्तर पे लेट जाओ, बस ऐसा लग रहा था मुझे। तो बस मैंने रोटी इन्होंने मना कर दिया था कि रोटी मत बनाओ, जैसे तैसे खाना ही बना लो, क्योंकि घर में और तो कोई है नहीं खाना बनाने वाला जैसे इस टाइम पे, तो इतनी दिक्कत नहीं होती। और 2 दिन से यही चल रहा है हमारे घर पे। तो ना सुबह का खाना सही से हो पा रहा है, ना शाम का खाना ठीक से हो पा रहा है। बस मेरा यहाँ पे मन किया था कि थोड़ा सा दाल चावल सब्ज़ी बना लेती हूँ, तो बस यही। और यहाँ पे थोड़ा सा सब्ज़ी मैं ढक के छोड़ दी थी, थोड़ा सा सब्ज़ी गल गया है, तो ये वाला मसाला मैं डाल रही हूँ। ये वाला ख़त्म हो गया था, फिर मैंने दूसरा पैकेट लिया है। और ये वाला है ना, जो मैंने पाउडर बना के रखा है मसाले का, इसमें सब कुछ है, मतलब थोड़ा सा धनिया, जीरा, काली मिर्च, और जो मसाले में होता है वो चीज़ है, पूरा मिक्स है। और मैंने मिक्स बना के रख लिया था, क्योंकि अलग अलग मसाला बनाया नहीं जाता है। तो घर में मैंने खड़ा मसाला मंगा के और जार में पीस के रख लिया था, सब मिक्स मसाला। और यहाँ पे ना मैं देख रही थी दवा पैरासीटामोल, मैंने सोचा कि दाल बन गई है, सब्जी बन गई है, और नमन को दाल चावल मैंने दे दिया था, उसको भूख लगी थी तो वो अपना खा रहे हैं। और मैं यहाँ पे पता है क्या देख रही थी, कि यहाँ पे ना 1-2 पैकेट था पैरासीटामोल का, तो ये पुराना वाला मैं उठा लाई थी, क्योंकि ना बुखार जब चढ़ता है ना, तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैं देख रही थी ना कि इसका एक्सपायर डेट तो नहीं हो गया है, क्योंकि ये पैकेट पुराना वाला था। तो नहीं, ये 24 तक था, बस वही मैं देख रही थी। और मुझे ना दवाई इतना
बेकार लगता है ना, बिल्कुल खाने का मन नहीं होता है। तो बस मैं यहाँ पे दवाई खा ली थी। और यहाँ पे ना जैसे मेरा मन हो रहा था कि मैं थोड़ा सा ये ना मार्केट से जब सब्ज़ी लेके आए थे 2 दिन पहले, तो थोड़ा सा आम और पुदीना भी लेके आए थे। तो एक दिन हमने चटनी बनाया था, फिर उसके बाद ये ऐसी रखी हुई थी क्योंकि तबीयत ख़राब हो गया था तो कौन बनाएगा। तो थोड़ा सा मेरा मन हो रहा था ना कि मैं बनाऊँ, दाल चावल के साथ चटनी बनाऊँ, क्योंकि बुखार में तो पता है अजीब सा मन हो जाता है, कुछ मतलब खाने का मन होता है। तो बस मैंने सोचा कि चलो आम पुदीने की और चटनी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 आम ले लिया है, क्योंकि जब मैंने बनाया था ना तो आम ये छोटे हैं तो इतना खट्टा नहीं है, ये आम है लेकिन इतना खट्टा नहीं है। तो मैंने 2 आम डाल दिया था, क्योंकि जब मैं पहली बार बनाई थी तो एक ही आम डाला था तो इतना मतलब खट्टा नहीं हुआ था चटनी, तो इस वजह से मैंने 2 आम डाल दिए। और यहाँ पे ना पुदीना रखा हुआ था और पुदीने की पत्तियाँ मैं तोड़ लूँगी, और इसके डंठल ना जो थोड़े कड़े से थे तो इनको मैं छाट के बस थोड़ा सा पत्ते पत्ते तोड़ लूँगी। पत्ते तोड़ के तो ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, बस 2 ही लोग खाने वाले हैं, हम और इसके पापा, नमन के पापा, बस 2 ही लोग खाएंगे। तो इसमें ना डंठल ज़्यादा दे दिया था। एक होता है ना कि पुदीना एकदम मतलब हरा, अच्छे मतलब देखने में भी, और बिल्कुल नरम होते हैं, तो इसमें ना थोड़े से डंठल टाइप के थे। तो बस मैंने पत्ती पत्ती निकाल लिया था और 2-3 लहसुन का जवा डाल दूँगी। तो बस यही था कि थोड़ी सी तबीयत ठीक हुआ था, लेकिन उसी में मैंने जितना काम कर पाई थी। और इतना देख रहे हैं आप लोग हरा मिर्चा, तो सोच रहे होंगे कि कितना हरा मिर्च, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये देखने में है लेकिन ये इतना कड़वा नहीं है। इसलिए मैंने ना 5-6 मिर्च इकट्ठे डाल दिए थे, क्योंकि मेरा तीखा खाने का मन भी हो रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिर्च डाल दिया था। देखने में तो ये बड़े हैं लेकिन इतने कड़वे नहीं थे, तो बस इसीलिए मैंने डाल दिया था। और इसको मैं ना पीस के रख लूँगी। और खाना भी हमारा लगभग तैयार ही हो गया था। तो ये देखिए पिस गया है बिल्कुल, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए कितने अच्छे से पिस गया है। इसको निकाल के मैं ना कटोरी में खाली करके अलग रख लूँगी। और इसके पापा को ना बहुत अच्छा मतलब चटनी से इनका बहुत लगाव है, बहुत चटनियाँ पसंद है इनको, टमाटर की हो, धनिया की हो, किसी चीज़ की हो, बहुत पसंद है। तो वो तो खुश हो जाएंगे चटनी देख के। वैसे मैं जल्दी बनाती नहीं हूँ। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।